सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूँ कि वो समय निकालकर इस विषय में जानकारी के लिए आए। ये सेमिनार का आयोजन 21वां नॉर्थ जोन इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें 2 दिन की 31 और 1 को कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें बाहर की फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी और सभी इंडिया के दूसरे जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं वो आकर अपना व्याख्यान रखेंगे। और 30 तारीख को एक दिवसीय 10 कार्यशाला रखी हुई है डिफरेंट विषय पे, जिसमें बच्चों को अवगत कराया जाएगा कि कैसे दिनचर्या में और एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस में जो नए टेक्निक अवेलेबल हैं और मरीज को, हम रोगी को कैसे सुविधा प्रदान कर सकते हैं बिना कोई नुकसान पहुँचाए, उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। तो जो प्रोग्राम इसके लिए 2 दिन का बनाया गया है, ताकि जिसमें, और इसकी थीम रखी गई है इकोज ऑफ द पास्ट एंड पल्स ऑफ टुमारो, की जो जर्नी है एनेस्थीसिया। वैसे तो जो सबसे पहला इनका 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पर जो टेक्नोलॉजी पिछले 5-6 डिकेड्स में इसमें ज़्यादा आई है, चाहे दवाइयों के क्षेत्र में हो या मशीनों के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर आधारित मशीनें हो, एआई का भी इसमें रोल आया है। उन सब के बारे में बच्चों को इस सेमिनार के दौरान अवगत कराया जाएगा। अच्छा, क्या एडवांस टेक्निक अगर बात की जाए तो हाल के सालों में एनेस्थीसिया के क्षेत्र में क्या कुछ आई? एडवांस टेक्निक्स, एक तो जैसे कि हम पहले सोचते थे कि अल्ट्रासाउंड का यूसेज सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट करेंगे, उसके बारे में ऑपरेशन के दौरान अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना, चाहे फेफड़ों का हालत देखनी है, लीवर को देखना है या और व्यवस्था देखनी है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर एंडोस्कोपिक जैसे ब्रोंकोस्कोप्स वगैरह होते हैं, उसमें फेफड़ों के अंदर जाके जांच करनी या उसका रास्ता सांस का उसकी मैनेजमेंट करनी, वो एक ऐड ऑन हुई है। और मशीनें जो पहले होती थी उसके एडवांस वर्जन आए हैं, जिसमें आपका टाइम टू टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कि पेशेंट का पूरा जो ब्लड प्रेशर है, वाइटल्स है और उसके अंदर जो बेहोशी की कितनी मात्रा है वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। अच्छा, आपने बात की कितने पार्टिसिपेंट इसमें स्टेट हैं और कितने इसमें पेपर जो है वो वापस किए जाएंगे? पेपर लगभग 190 के आसपास है जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रेजेंट करेंगे। उसमें कुछ फैकल्टी भी है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, फैकल्टी का अलग से और स्टूडेंट्स का अलग से। तो वो अपने ई पोस्टर के माध्यम से भी और ओरल प्रेजेंटेशन जो पोडियम पे प्लेटफॉर्म पे होती है उसके माध्यम से भी वो रखेंगे। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ कंपटीशन भी रखे गए हैं जी, प्रतिस्पर्धा को ऐड करने के लिए क्वालिटी उसमें पेपर्स आए और उनकी जो स्किल प्रेजेंटेशन की, क्योंकि आज का जो पोस्ट ग्रेजुएट है कल को वो टीचर बनेगा, टीचिंग में आएगा, तो उनमें प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए प्राइजेज भी रखे गए हैं दोनों कैटेगरी में, और फिर एक क्विज रखा गया है जो उनकी ओवरऑल नॉलेज को असेस करने के लिए, उसमें भी परितोष का प्रावधान है। अच्छा, जिक्र किया जाएगा टेक्निक का, बाहर के देशों में जिस तरह की टेक्निक, अपने यहाँ क्या वो टेक्निक मौजूद है? अब मैं कह सकता हूँ कि 95% तक हम उसको मैच करते हैं। मतलब क्योंकि जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी, जब से ये व्यापार या गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी हुई हैं, तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है तो हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें कोई हमें अब दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपसे बात हो रही थी, पहले मरीज को कई बार पूरा बेहोश करना पड़ता था, आजकल अलग अलग टेक्निक को, उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके। वो उसमें बेहोशी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। हम कहते हैं कि एक साइज सबको फिट नहीं होगा, वैसे ही एक एनेस्थीसिया सबके लिए फिट नहीं है। अभी तो आगे एक बात हो रही है कि इसकी भी मॉलिक्यूलर लेवल या जेनेटिक लेवल पे हम बात करते हैं, दवाइयों की हो रही है कि एक दवाई सब पे बराबर असर नहीं करती। इसी तरह एनेस्थीसिया में भी पेशेंट की कंडीशन, किस क्षेत्र का उसका ऑपरेशन होना है, उसके जो बीमारियां जिससे वो पहले से ग्रसित है, जिसको हम कोमोर्बिडिटी कहते हैं, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया या थायराइड की बीमारी, उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके
उसकी प्लान डिसाइड करते हैं। वो पहले दिन शाम को जब मरीज उसको देखने जाता है डॉक्टर, तब वो डिसाइड हो जाता है कि इसके लिए ये सूटेबल रहेगी। डॉक्टर तक्षक, अगर आप कुछ बता सर एक सवाल था। एक हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं जैसे क्वालिटी एक मिनट। सर्विसेज, एक मिनट सेट हो जैसे वी आर ऑल लुकिंग फॉर क्वालिटी सर्विसेज, सो एनेस्थीसिया इज वन ब्रांच जिसमें हमेशा से शुरू से हम बहुत ज्यादा क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ द पेशेंट पे ध्यान रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, एरोप्लेन उड़ाते हैं तो उसके सब चेक होते हैं। So similarly, when we anesthetize a patient, so we do lots of safety checks so that the patient remains safe and he goes out with a safe surgery and safe outcome. So इसमें anesthesia का बहुत ही ध्यान रहता है, and we have बहुत सारी, जैसे AI की बड़ी बात हो रही है, anesthesia has been using AI for a long time. हमारे पास सब monitoring, हमारा equipment, it is all with the AI help. सो हम काफी अपने उसमें फील्ड में आगे करने की कोशिश करते हैं, एंड क्वालिटी ऑफ एंड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनेस्थीसिया। अच्छा, आपने एआई का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है इसमें? हमारा जैसे इक्विपमेंट है वो वी जस्ट सेट कि वी हैव दिस पेशेंट, दिस वेट, दिस एज, दिस पेशेंट, इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स कि इसको इतना वॉल्यूम देना है या इसको इतनी ड्रग देनी है। हमारे जो इंडक्शन एजेंट्स हैं जो पहले हम इंजेक्ट करते थे, उसमें भी हमारे इन्फ्यूजन पंप्स ऐसे आ गए कंप्यूटराइज कि हम बता देते हैं कि हमें ये वाले पेशेंट को एनेस्थेटाइज करना है, इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं। सो वो अकॉर्डिंगली उसको ड्रग इज इंजेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर रेट एंड कॉन्टिन्यूअस। जैसे लंबी सर्जरी है तो हम उसको कॉन्टिन्यू फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए भी हम इन्फ्यूजन पंप लगा देते हैं, जो कि पेशेंट को required drug is delivered which is safe for the patient. तो 100% रिलायबल है ये AI बोला तो? बिल्कुल काफी चीज अच्छी है। मॉनिटरिंग तो करनी पड़ती है। Of course, monitor, हमारे monitors भी ऐसे हैं which are like 10 monitors are put, there is one on the patient center. So there is a central monitor where you can see from here what is happening to different नहीं, beds. ह्यूमन इंटरफेस तो देखो हम उसको ओवरडू नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट सेफ्टी प्राइमरी है ना। इससे आपको क्या रहता है कि जो क्लोज लूप जैसे यही क्या है ना, आपको एग्जैक्ट डोजिंग, फीडबैक सर्कल से कितनी उसका मॉनिटर है, कितनी डेप्थ चलेगी, कितने आपको, अब कुछ ऑपरेशन में बेहोशी का लेवल हमें ज़्यादा चाहिए, कुछ में हमें उससे कम चाहिए, वो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। एंड जब हमारे सर्जिकल कलीग्स सब कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा सर्जरी करी, वी हैव रियली एडवांस्ड इन आवर सर्जिकल टेक्निक्स, सो उसके लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया दैट द सर्जरी गोज गुड। सो हम भी अपना पेस जो है बहुत ही अच्छा रखते हैं, सो दैट यू नो द सर्जरी इज डन वेल। सो जब भी वो कहते हैं हम अच्छा करें तो उसमें बहुत अच्छा एनेस्थीसिया का पार्ट होता है। नहीं, बिल्कुल, आपका तो सब डिपार्टमेंट के साथ फॉलो चलता है, सबको जरूरत पड़ती है। अपडेट भी करना पड़ता है। जैसे अभी रीने ट्रांसफर 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, तो डॉक्टर यहाँ से रिफ्रेश होने के लिए गए थे, पर ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमें नहीं कराते, हमने बिना उसके लिए, बिना कोई कंडीशन के हमने कहा आइए आप। तो बड़ा अभी तक जितने भी ऑपरेशन सफल रहे, अच्छे रिजल्ट्स हैं। कार्डियक एनेस्थीसिया पहले ऐसे ही शुरू हुआ था, न्यूरो एनेस्थीसिया है, पीडियाट्रिक्स का है, जैसे 1 दिन के बच्चे से 90 साल तक के बुजुर्ग आ रहे, तो सभी में सफलता मिल रही है। और बाकी टीम वर्क होता है, सर्जन भी अगर, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपके, अगर गाड़ी अच्छी नहीं है तो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। तो वही है कि हम जब ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, पायलट की सीट पे बैठे हैं, तो बाकी जिम्मेवारी हमारी है कि उसके सारा इक्विपमेंट और वो चेक करें, पर उसके साथ हमारे चीज़ें, मशीनरी भी अच्छी हो और प्लस करने वाला भी अच्छा हो। तो आज की में, और एक क्या कि इतना सेफ हो गया है एनेस्थीसिया, जैसे हवाई, इसको कहते हैं कि जैसे हवाई का सफ़र है, जहाज़ का सफ़र है, वैसे ये सेफ है इन नट से। ठीक है, धन्यवाद सभी। एक थोड़ा सा मैं पहले रुकूंगा सर, डॉक्टर प्रियंका ने एक सेकंड। इसके पहले सर बड़े मॉडर्न रहे हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया नहीं, पूरे पीजीआई का सबसे बड़ा आईसीयू विंग भी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ही हैंडल कर रहे हैं। इट हैज बीन वेरी मॉडर्न के साथ कोविड में इतना बड़ा रोल किया। सर एक बार आईसीयू का भी थोड़ा बता देंगे सर, क्योंकि क्रिटिकल केयर का ये तो देखो, जो पहले थी ना,
मैंने 85 में जैसे पढ़ने गया था, उस टाइम क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया के पास ही होती थी। ये बाद में फिर डिपार्टमेंट अलग अलग आए, तो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट जैसे आजकल चल रही है, प्लास्टिक सर्जरी में भी सब डिवीजन होगी, आई में 8 डिवीजन होगी, डेंटल में आप देखें 9 डिवीजन होगी। तो वो रिक्वायरमेंट है ना, जैसे कि चीज़ें ग्रो, ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, बस हम उसको फर्दर रिफाइन करते जा रहे हैं। तो वो तो चलता रहेगा। अच्छी चीज़ है कि आप हेल्थ के वो स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। And anesthesiology is now anesthesia, critical care pain medicine and perioperative medicine. So we are covering all these areas. Thank you.